प्लीज। तो वैसे ही टीचर जो है वो एजुकेशन के साथ साथ अगर बच्चों में कुछ इम्प्रूविंग काम करेगा वो एक अच्छे इंसान बनेगा। सीधी बात है, जो कुम्हार है ना, तुम्हारा घड़े को शेप देते जैसे वो बनाता है, हम भी वैसे वही बात है कि अगर हम बच्चों को जैसा बनाएंगे ना शेप स्टार्टिंग में, तो बच्चा वैसे बनेगा और एक अच्छा इंसान होना जो है बहुत जरूरी है। मैं भी प्रोफेशन में और के अगर मेरे होता है बहुत टीचर वो से हेल्दी थे पर उनको कभी जैसा बहुत इंजीनियरिंग में तो कुछ बहुत अच्छा था। देखिए मैं वही बात करूँ कि जब मैं एज ए सीबीए स्टार्ट किया था ना, मैंने एग्जाम्पल लेके ड्राइंग की, तो वो ड्राइंग टीचर जो मैथ भी इतना परफेक्ट था, उसको मैथ टीच करता था, साइंस भी टीच करता था, उसको साइंस की हालांकि वो करनी उसने गाइडेंस है, लेकिन मतलब देखिए उस ड्राइंग टीचर का इंटरेस्ट है मैथ में, साइंस में, अरे इंटरेस्ट है तो वो क्लास में जा रहा है। जो टीचर गवर्नमेंट वाला था उसमें वो इंटरेस्ट है, उसको बच्चे की पढ़ाई को बर्बाद नहीं होने दी, चाहे वो उसने गाइडेंस से प्रोवाइड की है, उसने कुछ अपने पहले पढ़ना पड़ा उसको। हां तो वैसे ही इंग्लिश को प्रैक्टिस करते थे जो 10 से 3 की दौर आज में सीआरटी सभी प्रैक्टिस करते थे उन्हीं की ब्लेसिंग है वो। पहले वाले टीचर की जो टीचिंग होती थी ना, वो मैं बात नहीं करना चाहता, हम कहानियां बात करते, कहानियों में कहानियां सुना के वो याद करवा देते पेरेंट्स कैसे करते हैं। और एक्चुअली ये तो 2015 में मैंने ज्वाइन करा था और आज इस लेवल में बहुत चेंज चैलेंजिंग बहुत है पर कोशिश से सीखना करते हैं पूरी कोशिश मैं इस प्रोफेशन में बाय चांस आई हूँ तो मतलब सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट था जब मैं अपने टीचर को पढ़ाते हुए देखती थी तो घर में भी सेम वही जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो मैं भी इसी तरह और आगे मेरे फादर ने बोला कि ग्रेजुएशन के बाद मैं एमएससी करने लगी तो उन्होंने बोला कि एनपीआई करनी है इसी प्रोफेशन में जो करो चूज कर। देखो एक बात देखी जाए ना, टीचर्स में भी पहले वाले और आपके वाले टीचर्स बहुत हम लोग जो है, मैंने अभी बोला कि अगर हम अपडेट नहीं हुए तो हम सिस्टम से क्यों जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। पहले वाले टीचर्स में बात करूँ तो मैं पढ़ता था तो मेरे को हमारे जो टीचर थे ना वो बिना बुक से क्लास में आते थे, बिना किताब से, और उनको प्रश्न भी याद थे, उत्तर भी याद थे, ऐसे किसी क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है क्या करना है वो मतलब वो सोचते उसका इंटरेस्ट है। लेकिन आजकल कुछ है मतलब ज़्यादा नहीं, हार्डली 5% टीचर्स कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, हो सकता है हम लोग भी उनमें हो, ठीक है। मैं वही बात कर रहा हूँ, हमारा काम सिखाना नहीं है, हमारा काम सीखना भी है, और हम कब तक टिल डेट जब तक रिटायर्ड होंगे उसके बाद में सीखते रहते हैं, कभी अखबारों में कभी मैगजीन्स में, ठीक है। तो मतलब अपने आप को कभी भी फ्री नहीं रखेंगे, जितना आप अपने आप को फ्री माइंड रखेंगे ना आपके पास जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती चलेंगी। अपने आप को बिजी रखो, बिजी स्कूल में बिजी रखिए कि नहीं ये टॉपिक एडवांस से चलिए, एडवांस घर में मैं नहीं बोल रहा हूँ, घर में जो आपकी पर्सनल लाइफ है तो कम से कम 1-1.5 घंटा अपने आप के लिए 1 घंटा अपने आप के लिए निकालिए। आप अपने आप के लिए नहीं निकाल पाएंगे कुछ दिक्कत आ जाएगी। और आजकल का जो चला हुआ है बहुत मुश्किल है बच्चों के सामने। आजकल के बच्चे इतने एडवांस हैं, इतने एडवांस है, अगर 40 की क्लास है तो 40 दिमाग में कौन कब क्या पूछ ले पता नहीं। हाँ एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी गलत मत बताना, कभी भी गलत मत बताना। बच्चा क्वेश्चन पूछता है इतना उसको जरूर बोल दीजिए मैं कल बता दूंगा, मानोगे नहीं मेरे को नहीं है, मैं कल बता दूंगा, लेकिन गलत मत, क्योंकि गलत बताएंगे अपने आप को ये करेंगे उस गलत का प्रभाव सोच लीजिए कहाँ।
इतना जरूर बोल दीजिए, कल तक हम डिस्कशन करके जो है वो हमारे पास नकल होगा। तो ये प्रभाव जो है वो आने वाले टाइम में, तो आज बच्चा से आप एक वर्ड बोलो ना, एक शब्द बोलो, बच्चा इतना तेज है कि लास्ट में कॉपी में लिख लेता है। अगर आपने एक सेंटेंस बोला है, देखो मैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में ग्रामेटिकल ब्लॉग में सुन नहीं आते हैं, तो अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, अगर आपको ज्यादा नहीं, तो बच्चा इतना तेज है वो अपनी कॉपी के लास्ट में लिख लेगा, आपका सेंटेंस लिख लेगा, घर में जाके वो सर्च करेगा, ये कैसे नहीं होगा। बच्चा इतना एडवांस है। मैंने अगर उसको वर्ड, मैंने कोई नया वर्ड बोला, अगर मैंने 10 प्रोनाउंसिएशन बोली, तो बच्चा लिख सकता है कि सर नहीं होगा, घर में जाके चेक करेगा। सारे नहीं करेंगे, लेकिन कोई ना कोई एक या दो बच्चे ऐसे होंगे, और वो फिर बाद में क्या बोलेंगे, आपके साथ पेरेंट्स के साथ डिस्कशन होगी, अपने क्लिनिक के साथ डिस्कशन होगी। तो मतलब ये कि हमें जहाँ पे लगता है कि मेरे को नहीं है पता, या मैं समझ रहा हूँ कि मेरे को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, या मेरे को लग रहा है कि मैं कहीं पे गड़बड़ है, तो रुक जाइए, कोई बात नहीं, कर पाऊंगा। 7th स्टैंडर्ड को टीच करता था मैं, मैथमेटिक्स का जीके क्वेश्चन का, आई थिंक 2 पेजेस का, मैंने कभी नहीं उस क्वेश्चन कभी छोड़ देता था उस क्वेश्चन। लेकिन एक बच्ची थी, इंटेलिजेंस टेस्ट थी, और उसने घर में जाके, उसके पापा भी मैथमेटिक्स के टीचर थे, तो मैंने उसको इस क्वेश्चन का नहीं होता था, स्क्वायर था, स्क्वायर के अंदर सर्कल बना था, वो पार्ट करने के बाद तो यार हाल के 2 पेजेस, 1-1.5 पेज बच जाता था। 7वीं क्लास के बच्चे थे, घर में जाके इसने पापा से पूछा, तो पापा ने बोला मैथ्स को बता दीजिए, तो सर ने नहीं करवाया, मैंने सर ने बोला छोड़ो, चलो मैं करवाया, तो वो भी लगे करवाना, मुझसे भी ज़्यादा ही क्वेश्चन हुआ, उन्होंने छोड़ दिया करना, फिर से अगले दिन आए, अच्छी दिन से बोला मैंने देखी कॉपी में आधा क्वेश्चन किया, मतलब पापा ने करवाया था, पापा ने मैथ्स की उन्होंने क्लियर नहीं किया, उन्होंने पापा को नहीं आया। मैंने क्या बोला, पापा ने बोला टीचर से पूछ लिया, मैंने बेटा ऐसा करो, जब मैं कर दिया होगा फिर करो। तो मैंने बात मान के जब मैंने उस क्वेश्चन को आज तक नहीं करवाया, तो पेरेंट्स भी मैथ्स के टीचरों की किया, उन्होंने आधा क्वेश्चन सॉल्व किया, तो नहीं हो पाया, हेल्प तो वो भी ले सकते थे, लेकिन मैं बोला कि नहीं हो पाएगा। तो मैंने अपने उस क्वेश्चन को पढ़ा, जो 1.5 पेज का क्वेश्चन था, उसको मैंने आधे, देखो मैं उस चीज को मानता हूँ कि मैं उस क्वेश्चन को छोड़ता था कि 2 पेजेस का क्वेश्चन है, कौन करेगा। अरे ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, ज्योमेट्री विल डिपेंड अपॉन मी, अरे क्वेश्चन को कितना लेंथी ले जाना है वो मेरे पे डिपेंड है, क्वेश्चन को कितना सॉल्व करना है वो मेरे पे डिपेंड है। हम तो क्या करते हैं कि ज्योमेट्री को अपना सही बना दे कि नहीं, ये क्वेश्चन ये ऐसे कर देते हैं, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब देखो जो क्वेश्चन में आज तक नहीं करवा पाता वो क्वेश्चन मेरे को करवाना पड़ा, बच्चे ने मेरे को बोला, तो सोचो बच्चे कितना डरा। जब मैंने मना की बात की, और जितने ख्वाहिश होती थी उनको कोई नहीं आई, लेकिन वो एक बच्चा आ गया। अब एक के लिए, उस एक बच्चे के लिए पूरी क्लास में क्या करता था क्वेश्चन। तो मतलब ये चीजें देखो, मतलब बच्चा हम सोचे कि नहीं हमने घर में जाके हमने ये करवा दिया वो करवा दिया, बच्चा नहीं, बच्चा सोचता है घर में जाके अरे साइंस वाले ने ये करवाया, एसएससी वाले ने ये करवाया। हम जब हम पढ़ते थे हमने कभी भी जो हो गया, लेकिन आजकल का बच्चा क्लास में जो भी चीज आप लोग बोलोगे वो वर्ड कभी भी देखना चुपके से अपनी बुक कॉपी के पीछे जरूर लिखता है, घर में जाके डिस्कशन करता है कि इस टीचर ने ये बोला, या फिर वो सर्च कर लेगा खुद। तो मतलब ये कि जहाँ तक हमें लगे कि नहीं हम नहीं कर पा रहे या नहीं हो पा रहे, तो उसको उसी से हमने ठीक है बेटा मेरा जॉब है तो मैं बोलूँगी मेरे बहुत है, क्योंकि मेरा जो फ्यूचर नहीं था कि मैं टीचर बनूंगी, ना ही फैमिली में कोई हाँ बराबर थी और वो आज लेक्चर है, लेकिन मेरा टीचर बनने का बिल्कुल भी नहीं था। मेरे टाइम में मैंने जानती होगी कैसे करेंगे तो नहीं जाता था, तो टेंथ के बाद मेरी प्राइवेट स्टॉप हो गई। मैंने बोला कि मैंने अपने बड़े को पढ़ाना है
दरवाजा एक बार खराब किया है, लेकिन इस तरह की लाइन में मेरे सरकार दरवाजा बाहर आया और मेरे लिए खुद से आगे क्या मेरी मैं करती है तो वो हमारे में भेजो यहाँ रोज तो इसी एक प्राणी के लिए तो वहाँ से मुझे बोला तो मैं वहाँ से अपना पसंद हो गया और मेरी पहली थी वो ऐसे 250 मैंने अपनी जॉब की। उसके बाद जैसे टाइम बीतता गया ग्रेजुएशन हो गई और मेरे की जो उम्र है वो बढ़ गई क्योंकि जो है ये अपना छुट्टी लेती थी और फिर ग्रेजुएशन तो मैं कुछ परचेज करती थी। मैंने कॉलेज आना बहुत पढ़ना बहुत होटल से करवाने फिर वो मतलब टाइप करनी और जैसे वो करना एग्जाम देना उसके लिए फाइनल हो गया उसके बाद फिर मैंने कॉलेज आना क्योंकि ऐसी बात मैंने सारे लड़कों को मुझे तो मना हो गया कि नहीं करवा सकते तो फिर मैंने सोच लिया कि मैंने पढ़ाई को पढ़ लिया मैंने अपनी डेवलपमेंट की और साथ में बाकी भी रही। उसके बाद मना नहीं था नहीं करवा सकते और फिर मैंने किया और उसके बाद मैंने वो ऑप्शन होगी फिर साथी जाएगा आप आराम से आया करना तो मौका नहीं तो उससे कंटिन्यू और थोड़ा सा मुझे कि मैं करना चाहती थी लेकिन मेरी कोशिश पूरी नहीं हुई लेकिन हाँ ये और मुझे गौरव दिया कि जो बच्चों की मेहनत होते हैं थोड़े बच्चों को मेहनत नहीं आती तो उससे मुझे बच्चे जब छोटे लेकिन तो थोड़ा सा ये होता है ये पूरा मुझे किया है तो मैं सोचूं तो ये और पूरा होता है कि अगर छुट्टी हो तो टाइम पीरियड में हो गया हो गया आ गया है छुट्टियां भी एक्टिविटी अच्छा एक बार जैसे आप लोगों से पूछ रहा हूँ कोई दिक्कत होगी कि बोलने में कि हमारे मैंने जो चीज आती है मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ कितना तक बोलूँ मेरे पास है तो कमेटी है मैंने जिसको तुम्हें लाया इसलिए मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करूँ मैंने आपको पहले बोला आई एम ऑल्सो द पार्ट मैं आपकी तरह ही एक्चुअली सर जैसे आप चॉइस चांस ये चॉइस चांस तो नहीं था किसी का भी मैं वही बात बोल वैसे बोल दिया है ना तो आप मैंने क्या बोल रहा हूँ बाय चॉइस मैंने वही बोला बाय ना टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है तो मेरे टीचर थी जो जानती से आती थी पूरा दिन चेयर पे बैठी रहेंगी और आराम से करती रहेंगी मैंने कहा है तो बहुत अच्छा है और काम नहीं करता है मैंने वही बात बहुत जॉब के टीचर्स ना जो यहाँ बैठे हैं ना जो हमारी जो जनरेशन है ना उस टाइम पे वैसे ही टीचर होते थे बहुत जॉब का टीचर और वो टीचर ऐसे होते थे अगर वो स्कूल में अगर मैं बात करूँ कि जैसे मान लीजिए शिकायत से जाना है पढ़ाना टीचर यहाँ पे लगा रोज आना और जाना पैदल आते जाते थे टीचर और टाइम में पहुँचते भी थे आजकल तो हमारे पास बाइक है कार है तभी हम टाइम से नहीं पहुँच पाते उनमें चेंजेस तो है और हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं अरे हम वही पीछे वाले में चेंजेस लानी है तो हमें अपडेट होना है तो मैंने वही बोला कि मैं आप लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ
बोलने के लिए तो आप बच्चों से 2 दिन बोलिए, तो मतलब ये कि आप लोग नहीं बोलोगे, आप लोग सुनते रहोगे। क्लास में तो चलो सारे बोलते हैं, आप लोग यहाँ पे बोलो। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, गलत मैंने नहीं बोला, मैंने किसी को बोला, कल किसी ने बोला बाय चांस बाय चॉइस, नहीं। जैसे भी एक बी फ्रेंड, कल को हो सकता है एज आर पी आर को चले जाए, वहाँ के सीबीएसई वाले को सीधा नाम आ जाते हैं। मैं फर्स्ट टाइम जब गया तो फर्स्ट टाइम मैं ये दिया, तो मैं मतलब उन्होंने नाम डाल दिया, तो जाने तो पड़ेगा अब ट्रेनिंग की है। तो मतलब हो सकता है कि आपकी जगह मैं यहाँ पे आऊँ क्लास में, तो मैंने 15-20 साल तो मैं क्लास में बोलता रहा, लेकिन आप लोग के साथ मैंने बोला कि इससे पहले मैं जब 3-4 लगाता हूँ, तो उसके बाद मैं थोड़ा इग्नोर इसलिए करता हूँ कि ये एक तो नजदीक में देते हैं, देना पड़ती है दूर, अच्छा दूर करते हैं आप, तो खैर ना करती है। जैसे कि होगा सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट वाले तो खैर मैंने अपनी कर ली सब्जेक्ट वाले, अब जेनरिक 2 चीजें चली हुई, जेनरिक वाले में भी दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे ऐसा है कि मतलब अब हम नहीं जाएंगे, मना भी नहीं कर सकते, सीधी बात है। जब मैंने ये ट्रेनिंग की, आगे नंबर मेरे पास है, तो मना नहीं कर सकता, जाना तो पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है वो अपने आप को अपग्रेड कीजिए। मैं वहाँ देरा में गया तो वहाँ पे रमाया वर्ल्ड स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल, अच्छा स्कूल, और वहाँ पे जितने भी टीचर्स थे वो सारे यंग थे, मतलब किसी की मैच हार्डली 1-2 महीने की मैच, और वो मतलब मैंने उनको ये बोला कि आप आने वाले टाइम में आपका टीचर्स को, तो वो इतने एडवांस है, तो बहुत ही एडवांस है। एक तो ये जनरल डिस्कशन हुई एक क्लास में, जैसे जो भी होगा उसके बाद एक डिस्कशन और करूंगा मैं आप लोगों को, लिख लीजिए, एज ए किसी नहीं करूंगा। आपने चलो 5-5 पॉइंट, 3-3 पॉइंट लिखने हैं, गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी, एक कॉलम बना दीजिए, गुड क्वालिटी, और दूसरे कॉलम में लिखिए बैड क्वालिटी। किसकी? टीचर की। आपने लिखनी है ये ऐसे 5, जब मैं गया था तो मेरे को तो 5 बोला था लिखने के लिए, तो आप लोगों ने 3-3 पॉइंट ऐसे लिखने हैं, गुड क्वालिटीज ऑफ टीचर एंड बैड क्वालिटी। मतलब लिखने आपने जो आपको सोच लगती है, एक दूसरे से नहीं पूछना आपने, आप अपने सोच में लिखिए कि आप लोग जो गुड क्वालिटी से हो गया, 3 से ज्यादा भी हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। और बैड क्वालिटी भी लिखिए। मैडम आगे सर, तो मैं अपनी बात करूँ, हमारी जो फैमिली थी, फैमिली में कोई टीचिंग लाइन में तो था, और जो जब मैं टीचिंग लाइन में आई थी वो थी मेरी चॉइस। मेरे ऊपर मतलब ये 2-3 टीचर थे, उनका इन्फ्लुएंस था, थोड़ा ज़्यादा ही था, मैथ वाले टीचर थे उनका ज़्यादा ही था, तो उनके इन्फ्लुएंस में आके मैंने 10th को बहुत अच्छे कर ली। उसके बाद मैंने +1 में जाके मैथ वाले टीचर का इन्फ्लुएंस था, इसलिए मैंने जाके नॉन मेडिकल रख लिया। अब नॉन मेडिकल तो रख लिया, तो वही है कि अब मैथ के टीचर तो अच्छे, लेकिन बाकी टीचर का क्या, बाकी टीचर्स का तो जैसे मतलब 1 मंथ मैंने क्लासेस लगाई, और फिजिक्स तो हमें पता नहीं चला कि एक चैप्टर कब खत्म, दूसरा कब खत्म, पता नहीं चला, हम लोग का एक वर्ड पता नहीं चलता था। फिर ऑनर टीचर तो वैसे थे कि हाँ इस तरह से क्या होगा, बच्चे को अंडरस्टैंड हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, को छोड़ दिया, नॉन मेडिकल से छोड़ दिया, लेकिन मैथ नहीं छूटा, इसलिए आज फिर मैथ किया। हाँ, और बस उसके बाद ये है कि ये भी था कि हमारी जनरेशन में ये लड़की है तो लड़की के लिए नोबल प्रोफेशन है टीचिंग, इसलिए PhD और टीचिंग ये दिक्कत आती है, तो मान लीजिए मैथ देती है आपके पास, तो मैथ तो दिक्कत है, बाद में मान लीजिए कि जॉब लग जाती है, तो मैथ तो जिसने टीचिंग की वो मैथ को क्योंकि मेरी फैमिली में बाय मैंने ऐसे बुलाया, आप बताओ, मैं तो ऐसी बात कर दी कि मेरे अंदर से तो वो टीचिंग में थे, तो सभी लोग बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब बीबी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अभी भी है, लेकिन मतलब अभी भी है, लेकिन जहाँ से जाते थे बहुत खुशी है, वो मत तुझे आगे, लेकिन सभी सोसाइटी में जाए, मार्केट में, जहाँ मतलब हर जगह बहुत ही रिस्पेक्ट है। तो
से इंस्पायर होकर मुझे भी लगा कि मुझे नहीं किसी प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो ये मैं वहाँ से इंस्पायर हो गया इस चीज़ को करके। कभी भी एजुकेशन में बात कर रहा हूँ, मतलब अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने बोला टीचिंग के साथ मैंने 2 डिग्री ली, तीसरी की 2 मतलब 2 के 3 ली थी, मैंने मेरिट ली थी, मैथमेटिक्स में 2 बार, और साथ में मैंने एमएड भी किया था। तो खैर वो स्कूल वालों की बड़ी देर लगी, स्कूल वालों ने मुझे साथ दिया ये करना वो अपनी एजुकेशन जहाँ पे लगे आपको मिल जाएगा, इम्प्रूव भी जरूरत थी जहाँ पे लगता है। कॉम्पिटिटिव टेस्ट है, अपीयर हो जाइए कॉम्पिटिटिव टेस्ट एडवांस, मतलब आप लोग ये लगे, आप लोगों को ये पता लगेगा कि क्या चल रहा है। हमको बस इस पे चलिए फेसबुक इंस्टाग्राम पे चले, लेकिन किसी भी टेस्ट में अगर हम अपीयर होते हैं ना, तो उसमें हमें ये पता लगता है कि आजकल नेशन में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल में क्या हो रहा है। तो अपने आप की जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो आर्ट्स वाले आई थिंक गॉड फादर्स जो है वो खैर साइंस वालों को थोड़ा मुश्किल हो जाती है। आर्ट्स वाले जो है वो गवर्नमेंट वाले जो टीचर हैं, मैं जब एमएड कर रहा था यहीं से सब थे, आजकल तो लेक्चर लगे, तो उनके पास एक डिग्री आर्ट्स की और एमएड कर रहे थे, यानी कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कॉमर्स में अप्लाई करते थे। और जब उनकी प्रमोशन हुई, पहले तो उनकी प्रमोशन हुई, जब प्रमोशन हुई तो अब 8 पीजी होने के बाद उन्होंने चॉइस ली किसकी, कॉमर्स की, क्योंकि पे स्केल में कोई दिक्कत नहीं थी। तो कॉमर्स में को मिले, उन्होंने बोला आपने कॉमर्स में क्यों, बोला कौन करवाता है प्रैक्टिकल, फिजिक्स में की तो फिजिक्स में प्रैक्टिकल कौन करवाएगा, केमिस्ट्री में की तो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल कौन करवाएगा। तो आप अपने आप तो मतलब वो देखिए कि 8 पीजी उन्होंने कम किया। ये स्कूल में आप अपनी बात करो, गवर्नमेंट वाले तो किसकी बात करो कि पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी एजुकेशन भी इंप्रूव कर रहे हैं। 8 पीजी और 9 पीजी में बहुत बड़ा साथ में ये क्या करते हैं, बताते नहीं है अपना, एक तो है डॉक्टर पीएचडी, वो डॉक्टरेट जहाँ भी उनको लगता है वो अपनी एजुकेशन पीएचडी जरूर करते हैं, चाहे वो लग जाए, क्योंकि रिटायर होने से पहले वो तो मतलब एजुकेशन जो है वो एजुकेशन इतना, अगर आप इस वर्ड को देखें ना तो ये इतना अच्छा है कि मन लगाता है। मतलब हम सोचे कि बोरिंग नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ हम अपने सब्जेक्ट की, अगर मैं मान लो साइंस स्ट्रीम का हूँ तो आप एसएससी पढ़ो, एसएससी 6वीं-7वीं क्लास की एसएससी देखो, बहुत अच्छी चीज़ें उसमें। आजकल की जो ग्रामेटिकल लैंग्वेज देखिए, हिंदी देखिए, हमारे को जो वर्ड्स पढ़ाए गए थे, शब्द पढ़ाए गए थे, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन थी, हिंदी में जो मात्राएं थी जो हमने लिखी हैं, आजकल तो वो सारे चेंजेस है। हम विज्ञान में लिखते थे, साइंस में विज्ञान प्रौद्योगिकी लिखते थे, जो हमने चीजें लिखी हैं वो सारा कुछ ही चेंज है। अब मैं बोलूं कि नहीं जी मैंने तो वो चीज पढ़ी है, हमने तो वो किया है, वैसे लिखा है, यहाँ भी यही लिखे, तो मैं बोलूं कि अपडेट नहीं होना तो नहीं, गलत बात है। हमें अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जो साथ में है, चाहे वो हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है, उन चीजों को भी कम से कम, मतलब ये कि अपने आप को, मैं पहले बोला कि अपने आप को बिजी रखना है, क्योंकि हम खाली रखेंगे कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं, हम हमारे घर में भी तो बच्चे हैं, कितने ऐसे पेरेंट्स हैं, मैं खुद पेरेंट्स हूँ, तो हम घर में जाके पढ़ा देते हैं, तो है तो मदद नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं। मैं बात करूँ, मैं घर में जहाँ पे लगे तो बहुत कम, अच्छा बात होती है इंग्लिश की, खैर इंग्लिश अभी एक बात है, वो इंग्लिश जो इंग्लिश ज़्यादा बोलता है, अगर पर्सनैलिटी में शुरू में तो ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं, तो घर में मैं अपने बच्चों से जहाँ पे बोर्ड लग गया था ना, एक तो हिंदी में भी, पहाड़ी भी बोलनी ऐसी बात है, मैं पहाड़ी मैं नहीं बोलूँगा कि दादा दादी तो बोलेंगे, वो कौन सी हिंदी और इंग्लिश बोलेंगे, पहाड़ी तो वो बच्चे सीखेंगे। तो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, मान लो अगर मैं अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मैं इंग्लिश में कोई वर्ड बोल रहा हूँ तो बच्चा आप गलत बोल रहे हैं, ये ऐसे होगा। अगर मैं एक लाइन बोल रहा हूँ तो मेरा बच्चा मेरे को रिस्पॉन्ड कर रहा है 2 लाइन में, वो
सीख रहा है, मतलब वो भी सीख रहा है। मैंने तो अपने बच्चों को बोला कि नहीं आप इंग्लिश में बात करो, मैं चाहे हिंदी में बोलूँ, आपने इंग्लिश में बात करो। तो स्कूल का काम ये था कि चलो जी इंग्लिश भी आप सिखाओ, वो सिखाओ। मेरा भी एक रोल है कि अगर मैं घर में जाके हिंदी, खासकर हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो बच्चा उस चीज को समझ रहा है। वही चीज जाके वो क्लास में वो बात कर रहा है, तो उसका कम्युनिकेशन स्किल तो बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन स्किल तो वो सीख ही रहा है इंग्लिश में। अगर हम ही नहीं यूज करेंगे, हम अपने बच्चों के साथ ही नहीं यूज करेंगे, तो हम कैसे बोल पाएंगे? तो कोशिश हो तो घर में भी अपने बच्चों के साथ हिंदी में या फिर इंग्लिश के ज्यादा वर्ड आप बोलो तो सही, आप बोलेंगे आपका बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा, आपका बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा। क्लास में बोलो, क्लास में आपके क्या बच्चे, और वो तो है ही, आप सीखने तो पड़ेगी इंग्लिश, इंग्लिश इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्लियर बात है। सर मैंने माइंड करती क्योंकि मेरे है और लाइफ टाइम सीखने को मिलता है। वो तो मैंने पहले बताया कि फॉर हम जब तक हैं, अभी भी अगर आप देखें कि आपके पीछे सब रिटायर होंगे, घर पे होंगे, तो उनके घर पे भी न्यूज़पेपर वगैरह रिव्यू लगा हुआ सजा के पढ़ेंगे। और वो न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, वो एडिटोरियल पार्ट होता है। एडिटोरियल पार्ट एक पेज होता है जिसको इग्नोर करते हैं कि कौन पढ़ेगा ये चीज। एक सुडोको बना होता है कॉलम, जिसमें 4x4 का कॉलम बना होता है, वो बैठते हैं वहाँ, वो करते हैं उन चीज़ों, उन लोग इन्वॉल्व करते हैं अपने आप उन चीज़ों। और जो एडिटोरियल पार्ट होता है उसको पढ़ते हैं, उस एडिटोरियल पार्ट में नेशन इंटरनेशनल हर एक की बात करते हैं कि आज तो हमारे गाँव में चलेगा। स्टार्टिंग से जैसे मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता था, मतलब जैसे क्लास में हम मैथ्स के टीचर की मैथ्स में जिंदगी में जिन चीज़ से आप भागते हैं ना, जिंदगी में भी पले पड़ती है, मतलब आदमी को वो चीज़ करनी ही पड़ती है। सही बात है, मैंने फिजिक्स में MSc करा तो पैशन हो गया चीज़ से, मैथमेटिक्स का। ये जिंदगी का किसी चीज़ से भागते हैं तो वो करनी ही पड़ती है, जिसका मतलब किसी से डर होता है। मैथ ही बड़ी कौन बच्चे बनाते हैं, बच्चे को बनाए पता है आपको MBTHS पता है किसको मैथ की? मेरी आत्मा हमेशा तुम्हें, ये बच्चे बनाते हैं। MATHS लिखना, उसमें मेरी आत्मा हमेशा तुम्हें। अरे मैथ, एक बात आप बोलेंगे मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस बच्चे का मैथ स्ट्रॉन्ग होगा ना, उसका हर एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। ये मैं लिखिए, जिस बच्चे का मैथ स्ट्रॉन्ग होगा नहीं है, आप मेरे को बताइए एग्जाम में आपके साथ नहीं, आप नहीं है, देखो आप ठीक है, मेरे को कोई ऐसी फील्ड का नाम बता दीजिए जहाँ पे मैथ का यूज नहीं होता, बस ये बता। एक ऐसी फील्ड बता दीजिए जहाँ पे मैथ का यूज नहीं है। ये फील्ड आपने बता दी, मैंने अभी बात की कि जिस बच्चे का मैथ स्ट्रॉन्ग हो उसका आपसे पूछ रहा हूँ, कोई एक फील्ड बताओ जहाँ पे मैथ का यूज नहीं है, कोई भी फील्ड बता दो, कोई भी। आप मुझे बताइए ना, ये जो बता किसी का मैथ भी के ऊपर सब्जेक्ट अच्छे नहीं मैंने जवाब मैंने वो मैथ जिसका सॉल्व है उसका हर एक सब्जेक्ट इसका मैथ अभी इसका मैथ सॉल्व किया इसके क्या सब्जेक्ट अच्छे नहीं होगी नहीं एग्जांपल मैथ में वो बोलती है भाई मैथ हो गया खत्म हो गया ठीक बोल रही है, ठीक बोला आपने। आपके बच्चे मैथ में कितना इंटरेस्ट रखती है, कितना टाइम करती है ना, कहती है मुझे इस चीज में इतना पड़ती है मेरी जो चीज किसी को नहीं किसी कुछ की चीज पता होगी उसका पैशन है वो चीज वो तो दोनों की हिस्ट्री में तो नहीं, हिस्ट्री में मैथ में है। अब मेरे को बोलेगा सारा मेरे को समझ नहीं आ रहा है, उसको तो याद है ना। मैं आपको बोला कि आप मैथ कोई ऐसी फील्ड चाहिए जहाँ पे मैथ नहीं होती है। ये बात है।
अरे वो तो बात आपकी मान लीजिए, लेकिन मैथ क्योंकि वो मैथ You correct, right, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं मैथ देखो जो आईएएस और एचएस बनते हैं ना वो साइंस वाले भी बनते हैं, मैथ वाले भी बनते हैं, वो ह्यूमैनिटी जितने भी आपके पास फर्स्ट क्लास में ना यहाँ पे यूपी बिहार जो भी है वो ह्यूमैनिटी वाले। और मैं बोलूँ तो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट आर्ट इतना अच्छा सब्जेक्ट है ना, मतलब बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट। मैथ की मैं बात करूँ, मैथ की अब जैसे मान लो बोले एसएससी में अगर बाबर के बारे में बोले तो बाबर के बारे में लिखना पड़ेगा कोई। मैथ ऐसा नहीं बोलता है, मैथ होता है कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन है ना, आप इस क्वेश्चन को नंबर ऑफ मेथड बट मेथड शुड बी एक्यूरेट, फार्मूला शुड बी, आप एक क्वेश्चन को नंबर ऑफ मेथड से करते हैं। लेकिन और कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा। इंग्लिश में अगर आपने द काउ लिखना है तो द काउ के बारे में लिखना पड़ेगा आपको। मैथ नहीं बोल रहा, मैथ बोले कि इस क्वेश्चन को कीजिए। छठी क्लास में अगर बच्चा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखना है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने सीखा है वो +2 तक चलता है, यानी कि वो 6 से लेकर 8 मेथड से सीखता है, बट मेथड शुड बी एक्यूरेट। मैम ठीक बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ कि मैथ जो है वो ऐसा कोई फील्ड नहीं जहाँ पर मैथ की यूज हो, लेकिन मैथ इसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग हो गए। आप एसएससी बोल रहे हैं, मैं नहीं मान सकता एसएससी में सन कैसे याद है, ऐसे करके बताओ। अब बच्चे को फॉर्मूला याद है तो मेरे को किस सन याद रखना है, सन तो इसको याद है, दैट इज बी मैथमेटिक्स। अब वो बच्चे का करें कि मैथ को उसको फोबिया है, अरे मैथ आ गया, जब वो मैथ लेके तो अपने दिमाग में बैठे मैथ जब ये काम आ ही गया तो सीधी बात नहीं कर सकता। और जब एक बार उसका इंटरेस्ट बढ़ गया ना तो मैथ में तो वो बोलेगी मैं मैथ करता है। अब आप बोले कि नहीं मैथ में समझो तो मैं वो बोलूँ ना कैसे याद रखेंगे ये है मैंने बोला था अच्छा नहीं वो दोबारा आगे से देखो। हाँ मेरी बेटी 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती है, उसको हमारे जितने भी फैमिली मेंबर हो गए ना, चाहे मामा जितने भी, उसको बर्थडे हर एक का बर्थडे याद है, कब किस डेट को कितने साल, बिल्कुल नहीं याद। तो हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं बच्चा नहीं, बच्चा मतलब मैथमेटिक्स में बोल कीजिए, मतलब बच्चे का इंटरेस्ट वो भी होता है। पहले मेरे को ऐसा था कि जैसे मान लीजिए मैं बोलता था कि गर्ल्स में वो मैथ में जो बोलते मैथ नहीं कर पाए, मैंने पहले इतना प्रैक्टिकल किया कि नहीं उनके बस का काम नहीं। लेकिन आई थिंक जब मेरा मैथमेटिक्स में हमारे स्कूल में एक रिवाज होती थी कि मैथ में जिसके 100 आते थे ना बच्चे, एक बच्चे भी मतलब कैश में पता पास होता है। तो जब मैं स्टार्टिंग से लगा तो मतलब मेरे को बोर्ड क्लास आंसर प्लस में मिलती थी, ये बोर्ड क्लास मिलती थी। तो गर्ल्स का फॉर्मूला तो मेरे को गर्ल्स के नंबर नहीं आते थे, लेकिन जब एक बार मैथ में गर्ल्स एक लड़की ने मैथ में 100 में से 100 लिया, तो उस टाइम से मेरे को लगा नहीं मैं कहीं कुछ गलत हूँ, ये मेरे को छोटे से लड़कियों को मैथ आ ही सकता है। मेरे पास एक बच्ची होती थी +2 में, उसकी राइटिंग इतनी सुंदर, बहुत सुंदर होती थी राइटिंग, बहुत ही सुंदर। और जब मैथ नॉन मेडिकल देखा उसने, तो अब ये बात सोचना कि मतलब कहीं पे हम लोग भी गलत होते हैं। फिर जब मैंने ये बात सोची कि मैं पूरा साल जब टेस्ट लेना उसके मैथ में 0 अब हमारा तो रूटीन है तो मैंने टेस्ट चेक करना है, तो जाके बेटी जान के पास वो प्रिंसिपल के पास, फिर वो अवार्ड इसमें तो वो खराब पेंसिल लिख के आया, तो पूरा साल उस लड़के ने मतलब मेरे को गाली दी मैथ्स में जी। मेरे को ये दिक्कत आ गई, पास चलो पास तो तरीके हमारे पास तो भी पास कैसे, तो मैंने उसको बोला कि +2 में तो पास कैसे होगी, मेरे को पूरा साल गाली दी। अच्छा +2 में वो बच्चे पास हुए अच्छे नंबरों से 82 83। और फिर बाद में वो बीएससी लगी और बीएससी में उसका नंबर पड़ा मैथ, तो 3-4 मतलब जब ग्रेजुएशन होगी थी पीजी भी उससे मैथ, हालांकि सोचो कि पूरा साल उससे मेरे को गाली नहीं मिला, एक बार मेरे को मार्केट में मिली और जो दूर से आई बात, मैं ऐसे बच्चे को हमें पता दूर से आई कैसे ये क्या करना है, सर मैं बीएससी किस बोला मैथमेटिक्स, वो हंसी मुझे पूरा साल में मेरे को गाली नहीं बोले। तो मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि नहीं बच्चा स्कूल लेवल के एजुकेशन में कमजोर था, लेकिन अभी आगे जाकर के उसने सब्जेक्ट की मैथ मिला और मैथ में उसने इम्प्रूव किया, उसके बाद उसने ऑनर्स की, मैथ में ऑनर्स की। तो जहां तक मैं सोचता था कि ये बच्ची पास कैसे होगी, अरे भाई ये तो मास्टर बन गई,
जिस सब्जेक्ट में मैं सोच रहा था कि ये सब्जेक्ट में नहीं हो पाएगा, उस सब्जेक्ट में वो क्यों बने। तो कहीं ना कहीं हमारे को ये भी लगता है कि हम जो चीज देख रहे हैं वो गलत है। तो इन चीजों में मतलब ये सारा का सारा हम कभी भी क्लास में जब जाए ना, एक प्रैक्टिकल वर्क पे जोड़ जाए। आजकल की जो एजुकेशन रही, पहले वाली बुक की किताबें पढ़ी, दे दिया, वो हो गया। हमारे टाइम में तो लगा था कि वो पे एमसीक्यू, मैंने तो जब प्लस 2 के एग्जाम देते एमसीक्यू थे, एक नंबर के क्वेश्चन होते थे, क्वेश्चन पूछते थे, आंसर लिखते थे। आजकल तो एमसीक्यू आ रहा था। आजकल की एजुकेशन जो है दैट विल बी बेस्ड ऑन स्किल एजुकेशन। हम अपने बच्चों को पढ़ाई सर्च में, आपको कभी सर्च करना चाइना और जापान, खासकर जापान के स्कूल की सर्च करना, जापान में डालना जापान एजुकेशन स्कूल, तो उस स्कूल में जापान के एजुकेशन से देखना कैसे है, उस स्किल बेस्ड देखिए। मतलब बोलते कि हमने पढ़ाई वो तो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए बुक्स है, किताबें हैं, वो घर से ले जाते हैं, वो वहीं पे रहते हैं, लेकिन एक दिन उन्होंने ऐसा रखा होता है कि मान लीजिए अब आपके जो बच्चे हैं, कितने ऐसे पेरेंट्स हैं कि अभी भी वो घर में जाके अपने बच्चों के जो बूट है वो पॉलिश करते हैं। मेरा बेटा प्लस 2 में था, मेरे को खुद उसके जूते, बेटी के मेरे क्या करना है उनके खुद करने लगते। मतलब हमने वो एजुकेशन नहीं दे पाए, हमारे में कमी नहीं। लेकिन अब जब प्रोफेशनल में जाएगा तो मैं नहीं करूँगा, उसको लगेगा पता नहीं दूसरे क्यों ना, तो हम स्कूल में धीरे धीरे मान लीजिए कंपोजिट लैब होते हैं हमारे, ठीक है। अब उस लैब में मान लीजिए पहले ITI में कोर्सेज करवाते थे ना, ITI, अब वो कोर्सेज जो प्रोफेशनल कोर्सेज जो वो हमारे स्कूलों में भी आ जाते हैं, कोई ना कोई एक, जब मैकेनिकल ले लेंगे, इलेक्ट्रिकल ले लेंगे। मतलब हम बच्चों को किताबों तक ना सीमित रख के स्किल एजुकेशन तक है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। अगर शुरू में हमने ट्रेंड में धागा डाला तो कैसे डालना उसको बताओ। किचन में ले जाइए, अगर आपके पास घर में किचन है, किचन में बच्चे को ले जाइए, उसको बोलोगे चपाती कैसे बनती है, सर्कल बनेगी, ट्रायंगल बनेगी, उसको ये बताइए, आटा कैसे गूंदा जाता है, मतलब उसको ये चीजें स्किल बेस्ड बताओ। तभी कल को बच्चे को इतना तो पता लगे कि माँ मेरी एक चपाती बना रही है, चपाती बनाने के लिए कितना क्या काम है। और इन चीजों से हम बोलते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ तो ले रहा है बच्चा, जब हम उसको प्रोफेशनल के लिए कहीं भेज दे रहे हैं, टॉप में एडमिशन करवा दीजिए 5 साल, अब वो बच्चा वहाँ पे सेटल नहीं हो पा रहा है। क्यों? एक तो कम्युनिकेशन स्किल आ रही है, दूसरा हमने क्या किया, कपड़े भी धोए, उसके प्रेस करके भी दिए, पॉलिश भी की, सब कुछ, अब वहाँ पर वो नहीं हो पा रहा है। वहाँ से वो बच्चा भाग रहा है, अब भाग के घर आ रहा है, क्या करेंगे घर में। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को हम एजुकेशन के साथ स्किल बेस्ड, और ये जापान बहुत अच्छा है, जापान स्कूल में अपने बच्चों को क्या करते हैं, कभी वो गार्डनिंग ले जाएंगे, गार्डनिंग बताएंगे, कोई ईंट लेनी हो, ईंट की शेप बताएंगे, किस शेप की होती है, देखो बच्चा सोचेगा कि इसकी स्क्वायर की है, रेक्टेंगल की है, मतलब उसमें बता दीजिए रेक्टेंगल क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड शेप की, मतलब उसकी लेंथ क्या है, उसकी ब्रेथ क्या है। मैं क्लासरूम में हूँ, मैंने क्लासरूम में एग्जाम्पल दिया ब्लैक बोर्ड, अभी ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड की शेप का है, अरे बच्चा सोचेगा, मेरी 7वीं क्लास का या 3री क्लास का बच्चा सोचेगा अरे किस शेप का है, कोई बोलेगा स्क्वायर, कोई बोलेगा रेक्टेंगल, कोई बोलेगा क्यूबॉइड। अभी इसी मतलब हमने मतलब बच्चे को क्या करना है, सिर्फ ये बताना है, आप लोग अपने जो कैलिबर है उस चीज को निकालो। कुछ बच्चे आज ऐसा होता है कि वो मतलब हेजिटेट करते हैं, पत्नी क्या टीचर क्या बोलेगा, लेकिन एक बात है, अगर बच्चा गलत नहीं बोले, जैसे हम लोग यहाँ पर बोला, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं, हम आप यहाँ पर बोले हेजिटेशन होती है, आप लोगों से कुछ थोड़ा लगता ही है कि नहीं क्या होगा, तो वैसे बच्चा को मोटिवेट कीजिए कि नहीं, आप लोग जो गलत बोला उसने ठीक है, उसको इतना बेस कीजिए कि नहीं इसने ये चीज बोली तो। लेकिन हम क्या करें, हम उल्टा उस बच्चे को डांटते हैं, वो करते हैं, तो उससे मतलब वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाता है। अच्छा, दूसरी बात आती है एकेडमिक्स, हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि एकेडमिक्स ये नंबर ले, वो नंबर ले, तो ये सही कहाँ है नंबर। आपका बच्चा 98% वाला बच्चा जो है वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे, लेकिन
70% वाला बच्चा एग्जाम क्रैक करेगा। क्यों? क्योंकि जो 70% वाला बच्चा है उसके कंसेप्ट जो है वो क्लियर है, उसने जो पढ़ाई की है वो उतनी ही पढ़ाई की है जितना कोई पूछ ले तो वो जवाब देगा। लेकिन जो 98 पब्लिक मैंने देखे हैं, आई थिंक अभी आप लोगों ने देखे कि नहीं, 98% वाला बच्चा एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहा है, बट 70% वाला बच्चा एग्जाम क्रैक कर रहा है, क्योंकि उसके कंसेप्ट क्लियर है। हम बच्चे को कंसेप्ट क्लियर वाले की देते हैं, हम बच्चे को बुकिश वाले की देते हैं, और दूसरा प्रैक्टिकल नॉलेज जरूर होता है। हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज की चीजें चलिए तो प्रैक्टिकल वर्क हो जाता है। आई थिंक आपको मैथमेटिक्स की भी मेरे को लैब आ गई है, मैथमेटिक्स में ना सारा कुछ प्रैक्टिकल चीज है। यहाँ तक हो गया। बाय चांस किया है मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा कभी, पर मजबूर में प्रश्न में आ गया। कई बार चांस भी क्वेश्चन हो जाता है। एक्चुअली मेरी फैमिली बैकग्राउंड में ऐसी है, तो मेरे अंकल है वो एजुकेशन मोड धर्मशाला में थे, तो अंडर सेक्रेटरी लाइन में है, और मेरी भाभी है वो गवर्नमेंट टीचर है, और भाई जो है उन्होंने 10th में टॉप 10 में आए थे वो, तो उसी वजह से। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपको लाइफ में आगे जाना है प्रमोशन के थ्रू, जैसे हाई पोस्ट होती है IPS IAS वगैरह में, तो आपको कंटिन्यूटी एजुकेशन के सेक्टर में रहना पड़ता है। जॉब तो आप कंपनी में भी कर सकते हो, कहीं और भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिंग में जाना है तो आपको टीचिंग के साथ डे टू डे 24/7 में रहना पड़ेगा। ये लगाएंगे। हमारे मैथ के टीचर थे, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़े तो हमारे टीचर में ट्रांसफर हो गया, टीचर नहीं आए, लेकिन जब 3 या 2 मंथ जो है वो एग्जाम के लिए बचे तो मैथ के टीचर को, और मैं तो उस टाइम 6th में पढ़ती थी, लेकिन मेरी सिस्टर जो है 10th में पढ़ती थी। तो जो मैथ के टीचर है वो दोनों हाथों से लिखते थे, उन्होंने 2 क्वेश्चन करते हैं और दोनों हाथों से लिखने, एक बीच में लाइन लगाते थे, 2 क्वेश्चन एट अ टाइम सॉल्व करते थे। तो उनसे जब वो ऊल से आए थे वो वहाँ से, तो वहाँ से उनका नाम है कुंजी बोलते थे उनको सब, कि वो इतने शार्प माइंडेड थे कि कोई भी 3 क्वेश्चन देने 4 क्वेश्चन देने को कर लेते थे एट अ टाइम। तो वहाँ से मैंने सोचा कि मैंने भी टीचिंग करनी है, और मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी उनकी, मैंने 2 क्वेश्चन एट अ टाइम सॉल्व कर, लेकिन मेरे से तो नहीं हो पाया था। और उसके बाद जब मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी तो +1 में जो है वो इंग्लिश मीडियम था, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और हमारे मैथ के टीचर बहुत ठीक थे, बहुत ही ज़्यादा, और पिटाई भी बहुत करते थे। तो मैंने बोला मैंने टीचर ही बनना है, लेकिन उसके बाद 10th +2 के बाद मैंने जैसे भी स्टार्ट की, और फिर जो हमारे 10th में हम 3 में पढ़े उन्होंने वो लखनऊ में आ गए, और उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप यहाँ पे 1 महीने के लिए टीचर छुट्टी पे गया तो आप आइए, और भाई कॉलेज में पढ़ते। तो मैंने वहाँ पर तो मैंने उन बच्चों से बहुत कुछ सीखा, और उन जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उन्होंने बोला कि आप जो है वो सिखा सकते हैं बच्चों को। तो मुझे लगा कि शायद मेरे वो क्वालिटी है कि मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ और सीख भी सकती हूँ। तो सर फिर मैंने BEd किया, फिर मैंने टीचर नहीं बनना था। मैम जब क्लास की जो 2 हाथों से दोनों ये एक प्रेजेंट है, मैं यहीं के स्कूल में तो 2 सेक्शन होते थे मैथमेटिक्स के। मेरे साथ पहला जो टीचर था मेरे साथ पैरेलल पे जाता है, तो मेरे से आगे रहते थे, मेरे को ये सब मैंने मेरे से आगे रहते। मैंने सुबह 8 बजे हमारी एक्शन क्लास, तो उन्ना टाइप लड़का, और जब मैंने उसके पास मैंने उससे पूछा मेरे ख्याल कैसे हमने क्लास में भी एक्स्ट्रा करनी होगी, उसने बोला एक दिन मेरी क्लास में आता, मैं चले गया क्लास में।
ब्लैक बोर्ड के बीच में वही लाइन लगाइए और दोनों हाथों से क्वेश्चन, ये रियल की बात है, दोनों हाथों से एक तरफ एक क्वेश्चन चलो, दूसरी तरफ दूसरी तरफ। मैंने बोला आज वो बच्चे इतने तेज में, हमने स्टार्टिंग भी इकट्ठी करनी, सिलेबस भी सब कुछ, ये मेरे से 2-3 दिन एक्स्ट्रा बाद में आप बच्चे इतने एडवांस बच्चों ने पकड़े डाल दी थी, सर को कुछ नहीं करने वाले, कोई समझ नहीं आई। प्रिंसिपल ने बुलाया, मैंने तो कुछ नहीं बोला सर, मैंने क्यों बोला था, वो तो दिक्कत थी क्योंकि दोनों हाथों से वो क्वेश्चन करवा रहे हैं, सब बच्चे कहाँ समझ आए, बच्चे बोले एक समय लगे दूसरे समय, तो उतना करेक्ट था, पर वो तो मैंने खुद देखा, दोनों ऐसे भी हैं। और वो आई थिंक ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 35-36 एज यंगर, जो मैं खुद हरा गया, मैं तो बोला बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें नहीं है, ये तो मेरी बात है। सर उस टाइम मतलब अब मुझे बाकी स्टूडेंट को नहीं पता, लेकिन मुझे जब जैसे सर लिखते थे तो मुझे याद हो जाते थे वो। पहले वाले कोर्सेज भी थे ना, आजकल के इतने एडवांस है कि सीधे वो कंप्लेंट बॉक्स करके होता है, कंप्लेंट बॉक्स में बस लिख डाल दी, ना नाम आएगा ना कुछ आएगा। अब वो फिर वो जब नीचे ऑफिस में जाते हैं तो वो पैनल ही होते हैं, यहाँ बताओ क्या है, जब बाद में पता मैंने भी तो बाद में जब देखी तो बोला क्योंकि हमारे टाइम वो मैथ करवाना नहीं देखिए, तो ये तो था, ये तो मैंने देखा, तो आज तो वो आई थिंक मेरे टच में जो है वो आइडिया का डिस्कशन। सर मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था, 9th से मेरा इंटरेस्ट बना था मैथमेटिक्स में, बट सर प्लस 1 में पता नहीं क्या लगा, पेरेंट्स को मेरे बड़े भैया भी थे, उनको मैथ था, तो उनको लगा कि ये नहीं कर पाएगी, तो मेरा बायो रख दिया, मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी, तो बायो के ऊपर से जाती सर कुछ पता नहीं लगता था, क्या थे वो वर्ड्स थे क्या थे कुछ पता नहीं लगता था। फिर सब्जेक्ट जब +2 की और फिर सर 9th 10th में कुछ सब्जेक्ट टीचर्स हमें नहीं पढ़ाते थे, जैसे कोई सब्जेक्ट टीचर पढ़ सकता है तो मतलब वो अलग ही नहीं सर, तो आपने बात, लेकिन मुझे उसकी वजह से शायद मुझे लगा क्योंकि उस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे, उसकी वजह से मेरी परसेंटेज डाउन गई, जैसे 10th में 70% आए, लेकिन मेरे ज़्यादा आ सकते थे सर। देखो एक बात बोलूँ, वो भी अच्छी बात है, आजकल की जो स्टडी दैट विल बी सेल्फ स्टडी, हम लोगों ने जो स्टडी की है, जैसे कि मैडम ने बात कर रही थी कि फिजिक्स केमिस्ट्री का पता नहीं लगता, लेकिन जब आपके नंबर आए तो आपने स्टडी खुद की ना, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, क्योंकि जो आपने बात की वो चीज़ हमारे साथ नहीं, क्योंकि सर बायो पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, तब जाके सेल्फ स्टडी की, तब जाके समझ आया, क्लास में समझ नहीं आता, मुझे ट्यूशन भी रखवानी पड़ी मुझे, समझ नहीं आता। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, उसमें सेक्शन 80-90 बच्चे होते थे, सर तो हमारे 120 बच्चे थे, जैसे मैं गर्ल्स स्कूल में हम स्कूल में पढ़ी थी, तो हमारे 120 बच्चे, मतलब नहीं पता लगता, जो पीछे बैठा है उसको पता नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ने क्या किया, मतलब हमने अगर 60% भी लिए तो हमने वो सेल्फ स्टडी करके लिए हैं, और हमारे से अगर वो कंसेप्ट अभी भी पूछ लिए जाए ना तो वो हमारे कंसेप्ट पक्के होंगे, क्योंकि वो हमने जो चीज की वो अच्छी तरह की, और हमने जो छोड़ी, मतलब यहाँ से चाहे नंबर आ जाए 10 नंबर का आए, हमने वो चीज छोड़ दी तो वो छोड़ दी, वो करनी नहीं है, तो मतलब ये चीजें हैं, सेल्फ स्टडी भी कहीं ना कहीं होती है। सर मैं मेरा फोकस की अंडरस्टैंडिंग पे होता था कि वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मुझे सेटिस्फैक्शन तभी आती है, जैसे आपने बोला कि एमसीक्यूज आ जाते हैं तो बच्चे नहीं फिर कर पाते हैं ये बात, तो अंडरस्टैंडिंग होगी तो सारे कैसा भी क्वेश्चन है दूसरे कहीं से जाए वो कर ले। उसी के लिए हमने बोला कि जो हमारे पास लेसन है ना, लेसन की इन डेप्थ गहराई पे जाइए, वर्ड्स बोल रहा हूँ कि 9th से छोड़िए वर्ड्स, जब हम वर्ड्स पे सीखना और बच्चे को खुद फ्रेमिंग करना सिखाएंगे ना, तो आज हमने हाफ पैरा 4 लाइनें पढ़ी, 5 लाइनें पढ़ी, आप बच्चे को बोल दीजिए कि 2 क्वेश्चन फ्रेम करके लाओ, बच्चा इन्वॉल्व होगा, जब बच्चा इन्वॉल्व होगा उसको पता होगा कि हमने तो वो करेगा, उसका लेवल बढ़ेगा। आधा घंटा ब्रेक कर लेते हैं, 12:30 मिलते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सेक्शन और कर लेंगे, थोड़ी देर ब्रेक लीजिए, 12:30 बजे ऊपर सभी लोग आ जाइए। एक और ये काम आपके लिए कौन सा
मैं मुझे लगता है कि बहुत सारी तो यहाँ पे मुझे आप लोगों ने बता दी कि वो टीचर ऐसा करते थे तो नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है अपने आप ही सभी लोग बता रहे हैं, बुक भी मिली यहाँ पे बहुत अच्छी, तो कई टीचर की वजह से मैंने वो चीज कर ली। तो मुझे लगता है सभी चीज यही मिल रही है। अभी मैंने लास्ट में ये बोला कि जो 3 पॉइंट और इसका काम करें जो एक पॉइंट बताइए गुड क्वालिटी और एक तो बैड क्वालिटी की बुरी भी नहीं दिखती। हम भी एजुकेशन है तो हमारे को भी वो ये सोचे कि आपने क्या